सर दिल्ली में 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो सर आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, कौन सी सरकार इस बार अपना वो पलटी मारेगी? पलटी नहीं मारेगी, जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। अच्छा। हर जगह जो है सच्चाई से काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, जो बोलती है वो करती है, सच का जो है ना राजनीति करती है। जमीन से जुड़े हुए नेता उसमें जो है ना आपको अधिकतर मिलेंगे। संघ जो संघ से बिलोंग्स करते हैं, संघ जो है मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखिए वो जो बोलते हैं ना वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। बाकी जितने पार्टी देखिए सब सारे के सारे जो है ना झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, देते कुछ नहीं है। 8,500 का जो है झुंझुना बजाए थे कि हम हमारा एरिया में सांसद जीतेगा, तो 5 गिनते गिनते 8,500 आपका अकाउंट में आ जाएगा, खटाखट खटाखट। लेकिन किसी को 85 पैसा भी नहीं आया। जब बीजेपी पार्टी जब ये 2014 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो मोदी जी बोले थे कि जब हमारी पार्टी बन जाएगी तो जितने भी काले धन है वो लोगों के बैंक अकाउंट में एक अच्छा जो मनी होता है उसके रूप में सभी के अकाउंट में आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। देखिए हमारा देश जो है ना मजबूत, हमें चाहिए हमारा देश मजबूत। हम पहले बारूद के ढेर पर बैठे हुए थे, चाइना धुड़की देता था, तो पाकिस्तान में हमारे सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता था। लेकिन आज देखिए हमारा देश मजबूत हो गया, सशक्त हो गया। हमारा फौज के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट आ गया, उनके पास में एक से एक ऑटोमेटिक गन आ गया, राफेल जो है ना ये हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, चिनूक हेलीकॉप्टर, ऐसा ऐसा संसाधन हमारे देश में आ गया। जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में 70 साल से कांग्रेस सिर्फ मूर्ख बनाया यहाँ का लोगों को। हमारा देश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, कब अटैक कर देता चाइना कोई गारंटी नहीं। आज इतना बड़ा बड़ा डंडा से मार करके ना बॉर्डर में ही हमारा भारतीय सेना उसको खदेड़ देता है, भागो यहाँ से। ये जो है ना इतना मनोबल बढ़ाए हैं ये नरेंद्र मोदी साहब, उनके बीच में जाकर के दिवाली मनाते हैं। अच्छा सर, जो अभी मणिपुर में अगर हम देखें 6 से 8 महीने के बीच में वहां पर काफी मतलब ऐसे समाचार आए हैं कि जिसमें मतलब महिलाओं के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्बरता के साथ रेप हुआ है, तो उसको लेकर बीजेपी क्या आगे कानून बनाएगी या फिर कैसा कार्रवाई करेगी? देखिए यही सब चीज को लगाम लगाने के लिए मोदी साहब 400 पार मांगे थे। अगर 400 पार अगर मिल जाता उनको ना तो इतना बोलने के आपको और मेरे को। लेकिन सर 400 पार अब तो वो गवर्नमेंट में है, तो वो आगे कदम क्यों नहीं उठा रहे? गवर्नमेंट में है, बहुत सारे कानून पास करवाने पड़ती है, बहुत सारे एविडेंस जो बनानी पड़ती है, जो कि वो मजबूर है। डेली जो है ना ये चलने नहीं दे रहे। संसद भवन जो है ना विपक्षी पार्टी इतना मजबूत हो चुकी है, 37 सीट जो है चोटी भैया को दे दिया गया है। और उसके बाद 99 सीट इनको कांग्रेस को मिल गई है। तो ये बहुत ज्यादा वहाँ उत्पात मचा देते हैं, संसद भवन चलने नहीं देते हैं, संसद का जो ये कार्यक्रम नहीं चलने देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं, हम आवाम। ऐसे करे फैसला मोदी साहब नहीं ले पा रहे हैं। सर जैसे कि मतलब ऐसा सुनने में आया है, लोगों का ये मानना है कि मोदी जी के पास बाहरी देश घूमने के लिए टाइम है, उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का टाइम है, लेकिन जो अपने जो देश है, जो अपने देश में महिलाओं के साथ इतना घिनौना अपराध कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है, उसके लिए देखिए अभी बंगाल में इतना बुरा हुआ, उसको लेकर, या फिर हम मणिपुर को देखें, अभी भी वहां पर 3 बच्चों की जो मां थी उनके साथ इतने बुरे तरीके से रेप किया गया। तो सर अभी भी मामले एकदम शांत है, देखिए इस चीज पर क्या कार्रवाई करेगी? बंगाल में ममता बनर्जी बहुमत से जीती है, और जिस स्टेट का जो सीएम होता है ना वही वहाँ का पीएम होता है, प्रधानमंत्री वहाँ का होता है, उसका इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वहाँ का वो सीएम है ममता बनर्जी, और वहाँ अपना हिसाब से चला रहे हैं। और सर मणिपुर को लेकर क्या बोलेंगे आप? मणिपुर में मैं बताया तो यही सब लिए बोले थे, 400 सीट पार चाहिए, 400 से ऊपर चाहिए सीट। इसी कबड्डी खेलने के लिए नहीं मांगे थे कि वहाँ जाकर के संसद भवन में कबड्डी खेलूंगा 400 पार दे दीजिए। यही सब के लिए बोले थे कि हमारा मजबूत, हमारा जो है ना एक बार 400 पार आ जाएगा तो हम कोई भी फैसला करें, फैसले तुरंत फटाफट पास करवा लेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये क्या किया हम लोग, क्या किए कि उनको बैसाखी पकड़ा दिए, उनका सिर किसी और पार्टी का हाथ में, पैर किसी और पार्टी का हाथ में, गर्दन किसी और पार्टी का हाथ में। कोई भी कड़ा फैसला लेने से पहले उनसे मशवरा करना पड़ता है, वो जो बोलेंगे तभी जाकर के कोई काम होगा, ऐसे नहीं होगा। पर स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आज हमारा देश इतना मजबूत हो गया, विदेश जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब विदेश जाते हैं ना, तो वो जो है ना वहाँ पर जो है ना कूटनीति से ना देश को मजबूत करते हैं, वो घूमने फिरने नहीं जाते हैं। देखिए पहले का विदेश मंत्री पहले का जो प्रधानमंत्री थे, विदेश जब जाते थे ना तो उनको बंदूक का मुख से मार के स्वागत किया जाता था।
है ना। आज हमारा देश इतना बदल चुका है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब विदेश जाते हैं ना तो उनका चरण छू करके इस्तेमाल करते हैं, है ना। विदेशी धरती पर दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनको चरण छू करके इस्तेमाल करता है। उसके बाद कोई बॉस बोलता है, कोई बोलता है कि मोदी इज द बॉस, कोई बोलता है गले मिलने दौड़ता है, कोई ऑटोग्राफ लेने मांगता है। तो मेरा देश बदल चुका है, ये नेहरू वाला देश नहीं है जो कबूतर उड़ाता था। लेकिन अब मोदी का भारत है। सर देखिए, अगर भारत में देखा जाए तो ये यूपीएससी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें इतनी धांधली हो रही है, नेट का एग्जाम में इतना धांधली हो रहा है, नीट के एग्जाम में इतनी धांधली हो रही है। सर बहुत बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, वो सिस्टम से लड़ने में ही अपना समय दे देंगे कि पढ़ाई कब करेंगे। देखिए, मैं 100 बात का एक बात कहा, मोदी साहब 400 पार अगर मिलता ना तो ये सब छुट गई है, जितना कचरा काम हो रहा है ना। लेकिन सर सेंट्रल की पावर तो मोदी जी के हाथ में है। मैं बता रहा हूँ आपको, इस टाइप का देखिए 70 साल तक कूड़ा जो है ना साफ करने में समय लगता है। एक कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर, मेरी बात सुनिए। लेकिन 3 बार से प्रधानमंत्री के पद पर वो कार्य कर रहे हैं, 3 का तीसरा कार्यकाल है, लेकिन अब उनको कितना टाइम चाहिए? मैं बता रहा हूँ ना, आप एक कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ छोड़ के गए हैं कांग्रेस 70 साल में। कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे ना तो भी घंटों लगेगा। ये सारा देश फॉर्मेट हो रहा है। भारत देश की जड़ में जो है ना ऐसा गरम गरम तेल डाल दिया मोदी साहब कि जो है ना देश का गद्दार बिलबिला के निकल रहा है। सांप, कनखजुरा, तेलचट्टा, कनगोजर, तो एक से एक गद्दार देश का बिलबिला के निकल रहा है। तो ये जरूरी है, समझ गए ना। तो वो आज जो है ना मोदी साहब जो कर रहे हैं ना, सोचिए कि इसमें समय लगेगा, इतना जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा पक्का मिलेगा। तो जनता कब तक न्याय के लिए वेट करे? कितना टाइम लग जाएगा? आपको लंबा टाइम लगेगा। क्यों? आप जितना भी आप लंबा टाइम लगेगा, कोई इसका लिखित में कोई नहीं देता है। आप क्योंकि हम ही जिम्मेदार है उसका। अगर कुछ हो रहा है इलीगल तो क्यों हम कमजोर किए हैं? हम नरेंद्र मोदी साहब को बैसाखी पकड़ा है, वो तो बोले थे कि हमको 400 सीट दो, मजबूत कर दो, और किसी चीज का कंप्लेन नहीं आएगा। नहीं दिया तो वो कहाँ से करना, फैसला नहीं ले पा रहे। दीप सिंह सर, आप दिल्ली के रहने वाले हैं जी। सर, क्या लग रहा है 2025 विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आ रही है? ये चुनाव तो मेरे ख्याल से फरवरी में होगा जी। तो फरवरी का ये चुनाव में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि त्रिशंकु हो सकता है जी। त्रिशंकु इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा एस्ट्रो में भी विश्वास रखता हूँ। 12 साल के बाद जो समय का चक्र होता है ना, बृहस्पति का चक्र, वो वही पहुँच जाता है। ओके। जैसे ये पार्टी आम आदमी शुरू हुई थी तो 28 सीट लाई थी और फिर 5-6 सीट कांग्रेस से मिला के गठबंधन करके आ गई। वही नौबत आ चुका है। इस बार ऐसा होगा कि कुछ सीट लाने में कामयाब भाजपा भी हो जाएगी, आम आदमी भी हो जाएगी, पर इनके पास इतना नहीं होगा जितना कि ये सरकार 35 या 36 सीट में जो बनता है आम आदमी पार्टी के पास, न बीजेपी के पास। अच्छा, दोनों के पास बहुमत नहीं होगा। तब कांग्रेस जो है 4-5 ला करके आम आदमी का सरकार बनवा सकती है। ये इसमें मेरा ये कहना है। ओके। तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? क्या हम मतलब किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जहां पे हम ये बता सके कि कौन सी पार्टी आ ही सकती है? एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि देखिए लोकसभा का जो रुझान था उसमें 7 का 7 सीट भाजपा लाई थी और 53 असेंबली सेगमेंट में वो जीत गई थी। तो भाजपा का क्या है कि लोकसभा में पिछले 3 बार से ही 53, 50, 60 लोकसभा सेगमेंट, विधानसभा सेगमेंट में वो जीत जाती है, पर वो लोकसभा में जीतती है। विधानसभा जैसे इलेक्शन आता है तो बीजेपी का हर स्टेट में यही है, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन, विधानसभा में 15% उसका कम हो जाता है। यूपी में भी हर जगह ये देखा गया है। हाँ, महाराष्ट्र में इस बार रिकवर वो कर पाई, तो यहाँ भी रिकवरिंग के फेज में है बीजेपी, एक रिकवरिंग के फेज में है। कहाँ 3 सीट, फिर 8 सीट हुई, इस बार 25-30 सीट तक पहुँचने की बिल्कुल संभावना है। बहुमत तक भी जा सकते हैं अगर चमत्कार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ, जोड़ तोड़ की सरकार बीजेपी चाहे तो यहाँ भी आ सकती है। ओके सर, तो अगर मैं मतलब वैसे अगर आपसे पूछना चाहूँ कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, सड़कें हैं, पार्क है और ये जो नल, सीवर, इन सब चीजों की व्यवस्था कैसी लगती है आपको? ये जो सुविधा है, मैं तो दिल्ली में सबकी सरकार देख चुका हूँ। शीला दीक्षित की सरकार एक अच्छी सरकार, मेट्रो वगैरह चालू करना और बाकी सब भी काम उनका अच्छा था।
बाकी सब लोग जितना फंड आता है दिल्ली के पास, उस फंड का पूरा सदुपयोग नहीं हो पाता। और जितना वादा आम आदमी ने किया था कि हम भ्रष्ट नहीं होंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, जनता सब जान रही है, भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। अरे जो अपना गुरु का नहीं हुआ, अन्ना हजारे का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? तो जनता आम आदमी से दुखी है और इसके विरुद्ध वोट करेगी। और इनके जो 63 विधायक थे उसमें आधे तो हार जाएंगे निश्चित रूप से।